श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको कुंडली में उन ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिससे आपको अपने जीवन में कलंकित होना पड़ता है, आपको अपमानित होना पड़ता है। तो कौन से ग्रह कुंडली में खराब स्थिति में है जो आपको इन सब बातों को झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, कुंडली में यदि चंद्रमा आपका पाप प्रभाव में है, चंद्रमा जैसे सूर्य जैसे शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, उसमें शनि की दृष्टि हो राहु की, या दृष्टि भी अगर पड़े और कहीं ना कहीं आपको चाहे झूठा ही कलंक मिले, आपको कहीं कलंकित और अपमानित जरूर होना पड़ता है। और राहु केतु और शनि के साथ जो चंद्रमा की युति होती है, वो व्यक्ति को जरूर न कहीं छोटी बड़ी बदनामी जरूर दिलाती है। यदि आपका लग्न भी कमजोर हो, यदि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में हो, चंद्रमा दूषित हो, और तो चंद्रमा का भी दूषित होना हो जाएगा इसमें, और लग्न का भी दूषित होना हो जाएगा। तो दोनों अशुभ प्रभाव में है, इसलिए आपके जीवन में कभी न कभी आपको बदनामी और कलंकित और अपमान का सामना करना पड़ता, चाहे किसी भी जगह पे हो। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। ग्रहों के प्रभाव से भी जीवन में ये सब उथल पुथल मचते हैं। और सूर्य आपका राहु के साथ है, और राहु के साथ है, शुक्र के साथ है, शनि के साथ है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं जीवन में अपमान का सामना करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। और कहीं आपका बृहस्पति आपका जैसे नीच में है, राहु के साथ है, 6, 8, 12 भाव में है। तो बृहस्पति आपका कमजोर होगा तो आपका क्या होगा? तो बृहस्पति के कमजोर होने से आपके जीवन में नाना प्रकार के उथल पुथल आते हैं। कोई भी काम आप करने जाएंगे तो वो आपका चलते चलते भी बाधाएं आएंगी, बीच में ठप हो जाएंगी। तो खास बिजनेस आपका कहीं ना कहीं चलता हुआ रुक जाएगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी। खराब बृहस्पति होने से आपका शारीरिक समस्याएं भी आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो बृहस्पति नवम भाव का कारक होता है। तो बृहस्पति नवम भाव का कारक हुआ, पंचम भाव का कारक हुआ, दूसरे भाव का कारक हुआ, प्रथम भाव का। तो ये सब भाव आपके कमजोर पड़ जाएंगे। तो बृहस्पति नीच होने से और नीच हो, यदि केंद्र में बैठे हो तो ये नीच भंग बन जाता है। किसी शुभ ग्रह के साथ हो तो अच्छी बात है। यदि अकेला बैठा है, नीच का है, तो वो अपनी वो ग्रह उसकी नीचता उसमें डाल देता है। वो व्यक्ति वो ग्रह प्रफुल्लित नहीं हो पाता है। तो आपको पेट से संबंधित आपके परेशानियां होंगी, आपके अपच होंगे, लीवर में दिक्कत होगा, आपको पेट के संबंधित कोई ना कोई दुख जरूर होगा। चाहे आपको पेट से संबंधित बहुत चीज़ें आपके जीवन में अपच है, खाना नहीं पचेगा। तो बृहस्पति के कमजोर होने से आपका भाग्य में, आपके जीवन में नाना प्रकार की तरक्की रुक जाएगी। यदि लग्नेश भी कमजोर है, लग्न का स्वामी भी कमजोर है, कमजोर स्थिति में है, तो फिर बहुत ही खराब है। उसके लिए आपको उन ग्रहों को बलि करने के लिए उपाय भी करना पड़ता है। जैसे बृहस्पति कमजोर है तो बृहस्पति का व्रत रखिए, केले के वृक्ष में आप केले का पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, आप गुरुओं का आशीर्वाद लें, गुरु को दक्षिणा दें। गुरु का जितना आशीर्वाद लेंगे आप, कोई भी गुरु पंडित आपको योग्य पंडित ज्ञानी मिले, आप उनका चरण स्पर्श करिए, और उनको जितना हो सके आप पीले वस्त्र का धारण करें। जितना गुरुवार के दिन आप नमक रहित भोजन करें और पीला वस्तु का भोजन करें। जैसे आप आटे की रोटी में पराठा खा रहे हैं तो उसमें हल्दी डाल लें। जितना पीले चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे उतना गुरु आपका प्रबल होगा। तो कोई ग्रह अगर कमजोर है, उन ग्रह से संबंधित आप उपाय में लग जाइए। तो धीरे धीरे आपको सकारात्मकता मिलेगी और आपका ग्रह मजबूत होगा। चंद्रमा यदि आपका दूषित प्रभाव में है तो आप भोले बाबा से जुड़ जाइए, उनके शिवाष्टक पढ़िए, उनका जलाभिषेक करिए। जितना आप इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए उन देवताओं के समीप रहेंगे, उतने आपके ग्रह मजबूत होंगे। और राहु का प्रभाव वो तो छाया है, ये उत्पात मचाता है, उथल पुथल मचाता है, ये सब जीवन में होता है। पंचम भाव का कारक जैसे प्रथम भाव का कारक सूर्य हुआ और पंचम भाव का कारक भी सूर्य होता है इनका, और नवम भाव का। तो यहाँ पे ये सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए आप प्रातः उगते सूर्य को जल अर्पित करिए, जल चढ़ाइए, उसमें लाल रोरी डालिए, लाल फूल डालिए, और अक्षत डाल करके हम सूर्य भगवान का करिए अभिषेक। तो ये सब ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। नमस्कार।